देश भर के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी नीट यूजी 2026 परीक्षा एक बार फिर से विवादों में घिर गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। 3 मई को आयोजित हुई इस परीक्षा को पेपर लीक के आरोप के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने रद्द कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी गई है और परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी भी है। वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह केवल एक परीक्षा रद्द होने का मामला बिल्कुल नहीं है, बल्कि देश भर के 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पेपर लीक की घटनाएं अब सामान्य होती जा रही है और सरकार इन्हें रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी सरकारों में इतनी भी प्रशासनिक क्षमता नहीं है और इच्छा शक्ति नहीं बची है कि एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को बिना पेपर लीक के पारदर्शी तरीके से आयोजित कराया जा सके। तेजस्वी ने अपने बयान में सरकार की नीयत और व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बार बार पेपर लीक होना सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि सिस्टम की बड़ी विफलता को भी दिखाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या यह अभी कोई संयोग और प्रयोग का हिस्सा है जिसे छात्रों की परेशानी के बीच सत्ता अपना फायदा तलाशना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार हर बार जांच का आश्वासन देती है, लेकिन पेपर लीक का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। ऐसे में केवल दिखावटी जांच से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को आत्ममंथन करना होगा कि आखिर देश के युवाओं के साथ हो क्या रहा है। नीट परीक्षा रद्द होने के सबसे बड़ा असर उन लाखों छात्रों पर पड़ रहा है जिन्होंने महीनों तक दिन रात मेहनत कर परीक्षा की तैयारी की थी। अब उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूर्ण परीक्षा का मतलब केवल दोबारा परीक्षा देना नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों का अतिरिक्त आर्थिक और मानसिक बोझ भी बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि जब दोबारा परीक्षा आयोजित होगी तब देश भर के 552 शहरों में छात्र फिर से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेंगे। इससे लाखों मीटर पेट्रोल डीजल खर्च होगा, परिवारों को यात्रा और रहने का खर्च उठाना पड़ेगा, छात्रों को दोबारा मानसिक दबाव झेलना पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार ने कभी इस नुकसान का आकलन किया है। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ भाषण देने और बड़े बड़े दावे करने से देश नहीं चलता, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आम लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय संस्थानों का इस्तेमाल राजनीतिक हितों के लिए कर रही है। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद बिहार समेत पूरे देश में छात्रों और अभिभावकों के बीच गहरी निराशा है। कई छात्रों का कहना है कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं ने मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा कमजोर कर दिया है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे तो यह शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। अब सबकी नजर सीबीआई जांच और सरकार के अगले कदम पर टिकी है, लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर देश के युवाओं का भविष्य कब तक पेपर लीक और सिस्टम के लापरवाही की भेंट चढ़ता रहेगा।